अपनी खास कार्यक्रम रणबेरी 2022 की। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दल मैदान में उतर चुके हैं। जनता से बड़े बड़े वादे किए जा रहे हैं। जनसभाएं और दौरे कर दिग्गज अपने दल के समीकरण दुरुस्त करने में लगे हैं। कोई जनता के बीच जाकर अपनी पैठ बना रहा है तो कोई लगातार शिलान्यास और लोकार्पण कर रहा है। सभी राजनीतिक दल हर वो कोशिश कर रहा है जिससे जनता का मन जीता जा सके और वोट हासिल किया जा सके। आज इसी को लेकर हम रणबेरी में बात करेंगे कुशीनगर की पडरौना विधानसभा सीट और फर्रुखाबाद की भोजपुर सीट की, और जानेंगे विधानसभा सीटों पर किस पार्टी का दबदबा है, क्या है दोनों विधानसभाओं का जातिगत समीकरण और जनता की उम्मीदों पर कितना खरे उतरे विधायक जी। और अब बात करेंगे विधायक जी ने क्या किया पर, जहां हम आपको विधानसभा सीटों के बारे में बता रहे थे। पडरौना विधानसभा सीट उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले में आती है। पडरौना विधानसभा सीट उत्तर प्रदेश की महत्वपूर्ण विधानसभा सीट है, जहां 2017 में भारतीय जनता पार्टी ने जीत दर्ज की थी। 2017 में पडरौना में कुल 44.44% वोट पड़े और 2017 में भारतीय जनता पार्टी से स्वामी प्रसाद मौर्य ने बहुजन समाज पार्टी के जावेद इकबाल को 40,552 वोटों के मार्जिन से हराया था। इस बार पडरौना विधानसभा सीट के परिणाम किस पार्टी के पक्ष में होंगे, ये जनता को तय करना है। देखिए खास रिपोर्ट। रणबेरी 2022 का चुनावी रण तैयार। कुशीनगर की पडरौना विधानसभा के दिल में क्या है? पडरौना विधानसभा सीट से कौन मारेगा बाजी? कितना उम्मीदों पर खरे उतरे विधायक? पडरौना विधानसभा सीट पर सबकी निगाह। पडरौना से भाजपा के स्वामी प्रसाद मौर्य है विधायक। किसके सिर सजेगा 2022 का ताज? उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले में कुल 7 विधानसभा सीटें हैं। इसमें एक पडरौना विधानसभा सीट भी है। मतदाताओं ने पडरौना विधानसभा सीट से सभी दलों के प्रत्याशियों को विधानसभा भेजा है। वर्तमान में स्वामी प्रसाद मौर्य यहीं से विधायक और सूबे के मंत्री हैं। यहाँ की जनता ने लंबे समय तक कांग्रेस का साथ दिया। कांग्रेस पार्टी इस सीट पर 7 बार जीत का डंका बजा चुकी है। यहाँ से रहनुमाई करने का सबसे कम मौका भारतीय जनता पार्टी को मिला है। पडरौना विधानसभा सीट के मतदाताओं का रुझान अधिकतर सत्ता विरोधी ही रहा है। 1952 में विधानसभा चुनाव में इस सीट से सोशलिस्ट पार्टी के उम्मीदवार जगन्नाथ मल्ल विधानसभा पहुंचे थे। कांग्रेस के प्रत्याशी काशीनाथ पांडे को इस चुनाव में हार झेलनी पड़ी थी, लेकिन 1957 के चुनाव में कांग्रेस के प्रत्याशी चंद्रदेव तिवारी ने सोशलिस्ट पार्टी के जगन्नाथ मल्ल को हराकर विधानसभा में अपनी जगह बनाई। कांग्रेस के प्रत्याशी के रूप में चंद्रदेव तिवारी ने 1962, 1967 में भी जीत दर्ज की। इसके बाद हुए चुनाव में इस सीट से मतदाताओं ने बीकेडी प्रत्याशी सीपीएन सिंह को विधानसभा भेजा। पुरुषोत्तम कौशिक विधानसभा सीट से 2 बार विधायक चुने गए। 1980 में हुए चुनाव में कांग्रेस ने एक बार फिर अपना परचम लहराया। 1985 में बालेश्वर यादव इस सीट से चुनाव जीत गए। 1989 में जनता दल की लहर होने के बावजूद भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के प्रत्याशी असगर अली यहां से विधायक बने। 1991 में रामलहर में पहली बार भाजपा ने यहां से जीत दर्ज की। 1993 के उपचुनाव में बालेश्वर यादव फिर जीतने में सफल रहे। 1998, 2002 और 2007 में लगातार कांग्रेस के प्रत्याशी कुंवर रतनजीत प्रताप नारायण सिंह जीतते रहे। वहीं 2009 के उपचुनाव में पहली बार बहुजन समाज पार्टी ने पडरौना सीट पर खाता खोला। बसपा से स्वामी प्रसाद मौर्य विधायक बने। 2017 में स्वामी प्रसाद मौर्य ने भाजपा का दामन थाम लिया और विधायक बने। वर्तमान में स्वामी प्रसाद मौर्य उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री हैं। वहीं आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर के न्यूज संवाददाता केदार यादव ने जनता के बीच जाकर उनसे बातचीत की। आज हम जानने के लिए कोशिश करेंगे कि क्या 5 साल होने जा रहा है, वर्तमान विधायक की क्या स्थिति है, कितना जनता इनके प्रति खुश है। क्या नाम है आपका? रितेश पांडे। क्या वर्तमान विधायक से कितना आप खुश हैं? क्या इन्होंने ऐसे कोई काम किया है जो इन्होंने फिर गद्दी में बैठाएंगे? देखिए, ज़रूर उन्होंने कुछ काम किया ही। ऐसा तो है नहीं कोई विधायक अगर चुन करके आता है तो सिर्फ दिखाने के लिए चुन करके आता है। लेकिन अगर 100% सहमति की बात की जाए तो 100% सेटिस्फाई आदमी किसी से भी नहीं हो सकता है, चाहे वो किसी भी पार्टी का या किसी भी सरकार का विधायक रहा हो। अपने स्तर पे उन्होंने काफ़ी कोशिशें की हैं, लेकिन जहाँ तक व्यक्तिगत मुझे लगता है कि जितना होना चाहिए उतना नहीं हुआ है।
कितना विधायक से संतुष्ट हैं, वर्तमान विधायक से? वर्तमान विधायक से यहाँ का जनता 1% में संतुष्ट नहीं है। यहाँ पे केवल जो विधायक जी हैं और उनके जो समर्थक हैं यहाँ पे हवा में काम दिखाते हैं, जमीनी स्तर पे एक भी काम नहीं है। क्या मुद्दा रहेगा इस बार 2022 के चुनाव में विधान? इस बार मुद्दा क्या है? उनका कुछ मुद्दा नहीं है। यहाँ पे हर मुद्दा उनका फेल है। हर गली गली रोड टूटा हुआ है, हर गली नाली टूटा हुआ है। वर्तमान विधायक से कितना संतुष्ट है? बिल्कुल संतुष्ट नहीं है। वर्तमान विधायक जी ने अपना एक भी वादा पूरा नहीं किया। विधायक जी तो छोड़िए, नगर पालिका अध्यक्ष से लेकर प्रधानमंत्री जी तक सारे लोग भाजपा के, यहाँ से नीचे से ऊपर तक भाजपा के लोग हैं। यही सबसे बड़ा मुद्दा पडरौना लोकल का चीनी मिल का है। चीनी मिल चलवाने के लिए माननीय मोदी जी आए थे 2014 में, यहीं पडरौना में आए थे और उन्होंने कहा था कि 100 दिन में हम चीनी मिल चलवा देंगे। और आज 2021 ख़त्म हो रहा है, इनका अभी तक 100 दिन पूरा नहीं हुआ। इन लोगों की सारी बातें हवाई हैं। और लोकल मुद्दे में एक और मुद्दा यहाँ पे है नाली का और सड़क का। बरसात में आपने देखा होगा लोगों के घरों में पानी घुस जाता है। सिर्फ ये लोग फोटो खिंचवाने का काम करते हैं, फीता काटने का काम करते हैं। कितने खुश हैं आप वर्तमान विधायक से? कितना नंबर देंगे आप? मेरा विधानसभा कसिया है और ये पडरौना विधानसभा है। तो पडरौना विधानसभा के विधायक जी के बारे में अभी सारे लोग बताएंगे, पर मैं अपने विधानसभा कुशीनगर के बारे में बता रहा हूँ कि आज तक कसिया विधानसभा का आखिरी गांव मेरा। हम कुशीनगर विधानसभा में आएंगे तो आपसे ठीक है, शुक्रिया। पडरौना विधानसभा में वर्तमान विधायक से कितने संतुष्ट है? कितना नंबर देंगे आप? हम तो संतुष्ट नहीं हैं और हमारे साथ पूरे पडरौना विधानसभा की जनता संतुष्ट नहीं है। क्योंकि जब कोरोना के समय में स्वामी प्रसाद मौर्य जी लापता थे, चुनाव के बाद 5 साल में पडरौना की जनता का दुर्भाग्य है कि ऐसा विधायक जीता है जो अपने क्षेत्र में दौरा करने आता है, और दौरा करने आता भी है तो पडरौना के किसी होटल में नहीं ठहरता है, कसिया जाके टहलता है। तो पूरे पडरौना की जनता 1% भी उनसे संतुष्ट नहीं है। सड़कों का क्या हाल है ये बार बार कहना उचित नहीं है। सारे लोग जान रहे हैं पडरौना की सड़कों की क्या हाल है। 100 मीटर यहाँ से अगल बगल में जाएंगे तो सड़कें दिख जाएंगी। उत्तर प्रदेश समेत पडरौना की जनता इस बार बदलाव चाह रही है। स्वामी प्रसाद मौर्य को प्रतापगढ़ भेजने की इस बार तैयारी है। कितना संतुष्ट हैं वर्तमान विधायक से? कितना नंबर देंगे आप? वर्तमान विधायक को जो न्यूनतम नंबर हो सकता है 0 से भी नीचे माइनस में नंबर देना चाहूँगा, क्योंकि वर्तमान विधायक पूरे 5 सालों में 5 से 7 बार ही अपने विधानसभा में आए हैं और 14 साल से वो यहाँ लगातार विधायक हैं। आज भी उनका एक आवास यहाँ नहीं बनाया। आवास तो छोड़िए, एक किराए पे मकान तक उन्होंने नहीं लिया। एक कार्यालय तक उनका पूरे विधानसभा में नहीं है और सिर्फ जात पात की राजनीति करते हैं और उसी के नाम पे विधायक थे आज तक। मगर इस बार जनता जागरूक हो चुकी है और उनका किसी भी हाल में यहाँ बहुत बुरा दशा होने वाला है। वर्तमान विधायक से कितने संतुष्ट हैं? कितना नंबर देंगे आप वर्तमान विधायक को? 0 से भी नीचे। पहला काम यह है कि क्या कहा जाए, वास्तव में इस विधानसभा का बहुत दयनीय दुर्भाग्य। तीसरी बार विधायक हैं वो मान रहे हैं, हम कहाँ कह रहे हैं कि आज पहले दफ़ा हुआ है। यहाँ पे भाजपा के पालिका सांसद, विधायक, केंद्र से प्रदेश तक सब है। आज तक एक बाईपास सड़क नहीं है कि बीमारी बच्चे को गोद में ले करके या पत्नी को, चाहे माता पिता को किसी साधन से, सुविधा से ले करके हम बाईपास से निकल जाएं हॉस्पिटल, या गोरखपुर निकल जाएं, या कसिया पहुंच जाएं। बहुत कुछ भी कहा जाए, बहुत निंदनीय निंदनीय निंदनीय। कितना संतुष्ट हैं वर्तमान विधायक से? मैं 1% नहीं संतुष्ट है अपने विधायक जी से, और मैंने आज तक अपने विधायक जी को यहाँ पे देखा नहीं है कभी। आप कितना संतुष्ट हैं विधायक जी? कोई संतुष्ट नहीं है। कितना नंबर देंगे वर्तमान? 0 नंबर देंगे उनको। आप कितना संतुष्ट हैं? 0 नंबर। क्यों? क्योंकि देखिए, आज 13 साल से विधायक जी हमारे पडरौना विधानसभा में और कैबिनेट मंत्री भी रहे हैं। आप एक नज़र उठा के देखिए, कोई ऐसा रोड जो हो जो उनके द्वारा बनवाया गया हो। यहाँ बस डिपो में ठेवना भर पानी लगा रहता है। आज जब भी हम लोग सोशल मीडिया के माध्यम से उसको आवाज़ उठाते हैं तो भाजपा वाले लगते हैं, कहते हैं कि ये हो गया है, वो हो गया, पास हो गया है, और कुछ नहीं होता है। 13 साल है कि विधायक से नाराजगी है? विधायक जी से नाराजगी है। कैबिनेट मंत्री होते हुए भी एक ईंटा आज तक वो बस डिपो में नहीं रखवा सके, ना कोई रोड बनवा सके, ना किसी हॉस्पिटल में कोई सुविधा करा सके। ऐसे विधायकों में चुनने से क्या फ़ायदा है? प्रतापगढ़ से आते हैं और 2 दिन के लिए आप वर्तमान विधायक से कितना संतुष्ट है? कितना नंबर देंगे आप? 0%, क्योंकि यहाँ का विधायक तो हमको पता ही नहीं है कौन सा विधायक है, क्योंकि उसको बैनर पोस्ट में देखे हैं, आज तक उसको धरातल पे नहीं देखे हैं कि कहाँ रहता है, कहाँ रहता है।
उसको यहाँ तक कि उसको यहाँ पे उसका कार्यालय भी नहीं है। पशुपति आवास में देखे हैं कि कभी भी यहाँ से घूम के जाता है और पशुपति आवास में रुक जाता है, कभी उसको धरातल पे नहीं देखे हैं। आप कितना संतुष्ट हैं वर्तमान विधायक से? मैं संतुष्ट नहीं हूँ, क्योंकि जो है कि हम महंगाई विरोधी के लेकर के चल रही है, जो महंगाई की चर्चा पे जो है कोई बातें नहीं हो पा रही है। हाँ, महंगाई की। जी भैया, वर्तमान विधायक से कितना संतुष्ट हैं, कितना नंबर देंगे आप? वर्तमान विधायक और भाजपा की सरकार से पूरी तरीके से संतुष्ट हैं और मौर्य जी संभवतः इस प्रदेश के एकमात्र ऐसे विधायक हैं जिनकी निधि का सबसे ज़्यादा पैसा गरीबों के इलाज के लिए जाता है। अभी 29 नवंबर को उनके मंत्रालय की तरफ से यहीं बुद्धा पार्क में एक गरीबों के विवाह का एक कार्यक्रम हुआ था, जिसमें इस कुशीनगर जनपद के 2500 से ज़्यादा बेटियों की शादी हुई थी। ये कार्य उनके मंत्रालय के तहत ही हुआ था। इसके अलावा जैसे अभी एक खिड़किया जो एक बड़ा धर्मस्थल है हम लोग का हिंदुओं का, यहाँ का कोई विकास बताइए जो मैं उसी के बारे में जा रहा हूँ। मैं वही बताने जा रहा हूँ। जी मैं वही बताने जा रहा हूँ। तो वो जो खिड़किया है वहाँ पे अंग्रेजों का बनाया हुआ पुल था। उस पुल का निर्माण जो अभी बना हुआ है नया पुल, वो मौर्य जी के सौजन्य से ही हुआ है। इसके अलावा मनसा छापर जाने वाला जो धोबा पुल था, वो पुल भी इनके सौजन्य से बना। इसके अलावा यहाँ पे मेडिकल कॉलेज जो कुबेर स्थान रोड पे बन रहा है, वो भी इसी विधानसभा के अंतर्गत है और मौर्य जी के विधानसभा के अंतर्गत ही आता है। हाँ, सड़कों की समस्याएं थोड़ी बहुत रही हैं, लेकिन उनका भी निर्माण चालू है। जब से बरसात बंद हुआ है, सड़क बननी चालू हो गई हैं। बाकी जैसे कुछ लोग पूर्वाग्रह से ग्रसित होते हैं, यहाँ पे ऐसा नहीं है कि भाजपा का विधायक ही हमेशा से रहे हैं। भाजपा के विधायक तो अभी 4 साल से रहे हैं, इसके पहले तो सपा बसपा कांग्रेस के भी विधायक सांसद सब रहे हैं, लेकिन उनके कार्यकाल में भी कुछ भी ऐसी चीज़ें ना बन पाई कि जिससे हमें इलाज की सहूलियत मिल सके या हमें बेहतर स्वास्थ्य सुविधा मिल सके। लेकिन मौर्य जी के कार्यकाल में एक बड़ा बदलाव ये हुआ है कि गाँव की जो ट्रांसफार्मर जो कम क्षमता वाले थे, उनके लिए भी वो उनका निधि उपयोग होता रहा है। यहाँ पे मेडिकल कॉलेज हमने बताया ही, ऑक्सीजन प्लांट बनाई है और 2 पुल आपको दिख ही रहा है, वो भी कसे ये खिड़किया का। और नंबर कितना देंगे वर्तमान विधायक को? किसमें से कितने में से कितना देना है? 100 में से कितने नंबर? 100 में से पूरे 100 नंबर भाजपा को और भाजपा विधायक को मैं देना चाहूँगा। आप कितने संतुष्ट हैं वर्तमान विधायक से? 100 में 100% संतुष्ट है। आप? हम लोग भी संतुष्ट हैं। 100 में 100 नंबर। 100 नंबर। आप? हम भी लोग संतुष्ट हैं। आप? 100 में 100% संतुष्ट हैं। भाजपा सरकार से हम संतुष्ट हैं। भाजपा सरकार से हम संतुष्ट हैं। भाजपा साहब वर्तमान विधायक हाँ, से कितने संतुष्ट है। संतुष्ट है 50%। 50%? 50% यहाँ लोकल विधायक को। जैसे कि मान लीजिए इनके पास कोई कार्य हो तो आदमी जा नहीं पाएगा, और यहाँ पर लोकल अगर कोई विधायक हो तो तुरंत उनके पास पहुँचेगा। ठीक है, हम भी 100% संतुष्ट हैं। पडरौना विधानसभा का जातीय समीकरण: ब्राह्मण मतदाताओं की संख्या 19%, क्षत्रिय मतदाताओं की संख्या 11%, वैश्य मतदाताओं की संख्या 8%, यादव मतदाताओं की संख्या 6%, कुशवाहा मतदाताओं की संख्या 6%, मुस्लिम मतदाताओं की संख्या 18%। पडरौना विधानसभा की कुल जनसंख्या, कुल मतदाताओं की संख्या 3,23,500, पुरुष मतदाताओं की संख्या 1,78,339, महिला मतदाताओं की संख्या 1,45,153। 2017 पडरौना विधानसभा चुनाव परिणाम: भाजपा के स्वामी प्रसाद मौर्य ने दर्ज की जीत। स्वामी प्रसाद मौर्य को मिले 93,649 वोट। सपा के जावेद इकबाल को 40,552 वोटों से हराया। जावेद इकबाल को मिले 53,097 वोट। ऐसे में जहां भाजपा फिर जीत का परचम लहराना चाहती है, तो वहीं सपा और कांग्रेस भी सदर विधानसभा सीट पर जीत हासिल करना चाहती है। हालांकि जीत का सेहरा किसके सिर सजेगा, ये तो जनता तय करेगी। इलेक्शन डेस्क, के न्यूज इंडिया। तो अभी आपने देखी पडरौना विधानसभा सीट की रिपोर्ट, जहां के विधायक है स्वामी प्रसाद मौर्य, जिनके कामों से लोग खुश नजर आए। और यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप
खबरों का सारथी। हमारे देश की धरोहर योगा आज पूरी दुनिया अपना रही है। मैं खुद डेली योगा करता हूँ और मुझे यकीन मानिए इससे बहुत फ़ायदा हुआ है। मैं चाहता हूँ कि हर दिल्ली वासी भी योगा का लाभ उठाए, हर दिल्ली वासी योगा को अपनाए, स्वस्थ रहे। इसके लिए दिल्ली सरकार शुरू कर रही है दिल्ली की योगशाला। पूरी दिल्ली में हर कॉलोनी, हर गली, हर मोहल्ले में जहाँ भी लोग योगा करना चाहेंगे, सीखना चाहेंगे, दिल्ली सरकार वहाँ पे मुफ्त अपने ट्रेंड योगा इंस्ट्रक्टर्स भेजेगी और आपकी कॉलोनी में भी चलेगी दिल्ली की योगशाला। अगर आपकी कॉलोनी में 25 लोग हैं जो योगा सीखना चाहते हैं और आपके पास कोई ऐसी जगह है जहां योगा की क्लास हो सकती है, तो बस 9013585858 पर मिस्ड कॉल दें और दिल्ली सरकार आपको योगा सिखाने के लिए फ्री ट्रेन्ड इंस्ट्रक्टर भेजेगी। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता। दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। रुमल, बोलो जुबान केसरी। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब बात करेंगे रणभेरी की, जहां उत्तर प्रदेश में अगले साल विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं। ऐसे में प्रत्याशियों के दल बदलने की प्रक्रिया भी शुरू हो जाती है। सभी राजनीतिक दल जिताऊ प्रत्याशियों को भी वरीयता देते हैं और विधानसभा के चुनाव में उन्हें मैदान में उतारने से कतराते नहीं है। अब 2022 विधानसभा चुनाव भी करीब है। इस चुनावी माहौल में हम बात करेंगे फर्रुखाबाद जिले की भोजपुर विधानसभा सीट के बारे में। देखिए रिपोर्ट। रणभेरी 2022 का चुनावी रण तैयार। फर्रुखाबाद की भोजपुर विधानसभा के दिल में क्या है? भोजपुर विधानसभा सीट से कौन मारेगा बाजी? कितना उम्मीदों पर खरा उतरे विधायक? भोजपुर विधानसभा सीट पर सबकी निगाह। भोजपुर से भाजपा के नागेंद्र सिंह है विधायक। किसके सिर सजेगा 2022 का ताज? गंगा नदी के पास बसा फर्रुखाबाद देश भर में आलू की अच्छी उपज और दाल मोठ के लिए प्रसिद्ध है। इस जिले में होने वाले जरदोजी की कारोबारी भी देश भर में प्रसिद्ध है। उत्तर प्रदेश के जिला फर्रुखाबाद के भोजपुर विधानसभा सीट पर इस समय वैसे तो भाजपा का कब्जा है, लेकिन यहाँ लड़ाई हमेशा से दिलचस्प रही। जनपद में 3 विधानसभा क्षेत्र हैं, जिसमें भोजपुर विधानसभा 1995 सीट पर बीजेपी का कब्जा है। फर्रुखाबाद जिले की भोजपुर विधानसभा क्षेत्र सांस्कृतिक गतिविधियों का केंद्र रहा है। ये विधानसभा क्षेत्र में प्रसिद्ध शृंगी ऋषि, चवन ऋषि समेत कई विद्वानों की जन्मभूमि रही है। नई परिसीमन के बाद इस क्षेत्र को भोजपुर नाम दिया गया और फर्रुखाबाद जिले की भोजपुर विधानसभा सीट 1957 में अस्तित्व में आई। इस चुनाव में कांग्रेस ने अपना परचम लहराया था और अवधेश चंद्र सिंह पीएसपी के मूल चंद्र वर्मा को हराकर विधायक बने थे। वह 1962 के चुनाव में सीट पर कांग्रेस के महराम सिंह ने सीपीआई के सुंदरलाल को मात दी थी और विधायक बने थे। 1962 में वह परिसीमन में भोजपुर विधानसभा का अस्तित्व समाप्त कर उसी जगह पर कमालगंज विधानसभा सीट की गई। वह 2012 में हुए चुनाव में फिर भोजपुर विधानसभा अस्तित्व में आई। इस विधानसभा में सपा से जमालुद्दीन सिद्दीकी विधायक बने। सपा को 51,650 वोट मिले, जबकि दूसरे नंबर पर जेएकेपी को 33,021 वोट मिले। 2012 में विधानसभा चुनाव में बीजेपी के सौरभ राठौर तीसरे नंबर पर रहे। वहीं आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर केन्यू संवाददाता ऋषि सेंगर ने जनता के बीच जाकर बात की। भोजपुर विधानसभा कस्बा कमालगंज में यहाँ से भाजपा विधायक नागेंद्र सिंह राठौर है। यहाँ की जनता उनके द्वारा कराए गए विकास कार्यों से कितना संतुष्ट है? आइए बात करते हैं लोगों से। क्या नाम है आपका? मुझे संदर्भ दिखता है। विधायक जी ने विकास कार्य कराए, उनसे आप संतुष्ट हैं? सबसे बड़ी समस्या हमारे यहाँ पुल की है, जिसमें 50 गाँव लगते हैं। कस्बा बिल्कुल खिलाफ हो चुका है और हम सब लोग परेशान हैं, व्यापारी भाई। तो विधायक जी के काम संतुष्ट है या नहीं है? आप जो काम कराए उन्होंने विकास का?
कोई विकास कार्य हो ही नहीं है। विकास कार्य नहीं कोई विकास कार्य नहीं है। क्या नाम है आपका? अमित गुप्ता। जो विधायक जी ने 5 साल में विकास कार्य कराए हैं, कुछ मालूम है आपको क्या विकास कार्य कराया उन्होंने? हमें तो अभी तक कोई नजर आया नहीं यहाँ पर कोई विकास कार्य हुआ हो। कोई विकास हमारे यहाँ मेन मुद्दा हमारे यहाँ जो भी है वो पुल का है। तो वो पुल की वजह से लोग यहाँ पर जीत भी जाते हैं, उसके बाद पुल भूल जाते हैं, अपना विकास पेट भरना चालू कर देते हैं, अपना विकास चालू हो जाता है, वो पुल वगैरह सब भूल जाते हैं। तो आप संतुष्ट नहीं बिल्कुल विकास कार्य? हम तो उसके साथ हैं जो यहाँ पर विकास कराए उसके साथ हैं। विधायक जी ने क्या क्या विकास कार्य कराया? कोई कार्य नहीं किया। तो आप संतुष्ट नहीं बिल्कुल? 5 साल में कोई विकास नहीं हुआ? कोई कार्य नहीं। भाजपा विधायक ने 5 सालों में विकास कराया, इससे आप संतुष्ट हैं? नहीं, संतुष्ट नहीं है। हमारे पुल की जो डिमांड थी वो बिल्कुल पूरी नहीं है। कहाँ से कहाँ तक पुल सामने जो गंगा का पुल है, हमारे कई बार काफी लोग सैकड़ों गाँव लगते हैं और काफी लोग कई बार वादा करते हैं और कोई वादा आज तक नहीं हुआ। संतुष्ट नहीं है। हमें लोगों को खाली पुल चाहिए। हम पुल बनवा दें, बस पुल बनवा दें तो हमारी समस्या समाधान हो जाए। हम लोग व्यापार लोग हैं और बिल्कुल व्यापार इस तरीका बिल्कुल लाभ हो जाएगा। कोई व्यापार मनोज विधायक जी ने विकास कार्य करा, उनसे कितना संतुष्ट है? 50-50 समझिए आप, क्योंकि जो हम लोगों की समस्या है उसका निवारण हो ही नहीं पा रहा। पुल समस्या का कारण है। मेन मुद्दा आपका पुल है जी सर को, और पुल ना बना तो भाजपा वोट नहीं देंगे आप? वोट तो हम भाजपा ही को देंगे, वोट तो भाजपा ही को देंगे क्योंकि हम बीजेपी के हैं तो वोट को देंगे। परंतु विधायक जी के कार्य जैसे कि हमारा दिक्कत भी एक ही है, बाकी कार्य उनके सब सही है, मगर जो हमारा पुल की समस्या है वो उसका निवारण ना हुआ। विधायक जी ने काम का विकास कार्य कितना संतुष्ट तो सही है, लेकिन बाकी तो सही है। मतलब बीजेपी के तो हम लोग कैडर के लोग हैं तो बीजेपी की तरफ नहीं बिल्कुल उनसे संतुष्ट है, लेकिन आम समस्या हमारे दुकानदारों की सबसे ज्यादा है। पुल का निर्माण हुआ भाजपा वोट नहीं वोट तो मोदी के नाम से देते हैं। मोदी के नाम देते हैं कि हम लोग विधायक के नाम में नहीं। विधायक जी तो मतलब हमारे अपने तो घर के हैं, उनके लिए तो है ही, लेकिन जो है बीजेपी को देंगे, लेकिन खुश होके नहीं देंगे। 5 साल विकास कार्य कराया पर कितना संतुष्ट है? काफी संतुष्ट है और जनता भी काफी दिखाई दे रही है कि पब्लिक आने वाले समय में योगी जी को चुनाव मंत्री बनाने के लिए ऐसे तो तमाम विकास कार्य हैं जिससे हम लोगों के ऐसे नहीं गिना सकते, लेकिन आप कभी आइए तो तमाम काम ऐसे हैं जो हम दिखा सकते हैं। कहाँ का काम कराया हो? आप हमारे गांव में ले लीजिएगा, तमाम ऐसे गांव में हैं जहाँ पे रोडें बने। आप चाहे लीजिएगा हमारी सिंगीरा तीर्थ स्थल है, वहाँ पर काफी अच्छा रोड दिया है। भाजपा ने जो विकास कार्य किए इससे आप कितना संतुष्ट? विधायक बिल्कुल नहीं संतुष्ट है। तो कोई विकास कार्य नहीं हुआ? कुछ नहीं हुआ तो भाजपा वोट नहीं देंगे? नहीं देंगे। क्या समस्या है? पुल मेरे पुल बनना चाहिए बस। पुल नहीं तो वोट नहीं, पुल नहीं तो वोट नहीं, भाजपा वोट नहीं देंगे पुल नहीं। बबलू अब विधायक के विकास कार्यों में संतुष्ट है? भाई साहब नहीं संतुष्ट है, कोई विकास कार्य नहीं कराया? कोई विकास कार्य नहीं कराया। पढ़ाई से लेकर के रोड से लेकर के, और सबसे मेन जरूरी है हमारे यहाँ का जो गंगा जी का पुल है उसका निर्माण होना चाहिए। इस बार भाजपा वोट नहीं देंगे क्या? भाजपा को हम नहीं देंगे वोट। अगर पुल निर्माण होगा, अगर वो विधायक जी काम करेंगे तो हम जरूर वोट देंगे। पुल का निर्माण ना हुआ तो नहीं वोट देंगे। आपको क्या नाम है? अमन गुप्ता। विधायक जी ने 5 साल में विकास कार्य कराए हैं, आपको है? हमारे यहाँ का जो समस्या है वो गंगा जी का पुल है, वोट तो मोदी को देंगे, इसके अलावा कोई चारा नहीं है। विधायक को नहीं देंगे। हाँ, खड़ा हुआ बीजेपी तो देंगे, अगर वो रात में आपको क्या नाम? चंद्र प्रकाश। विधायक जी 5 साल में विकास कार्य लोगों को काम नहीं करा यार। क्या देख रहे हो? रेलवे रोड इतना भारी गड्ढा अंधे हैं, क्या दिखा रहे पर लोग वोट नहीं देंगे। भाजपा वोट दिए तो टाइम है तब दिए। विधायक के कामों विधायक नहीं देना चाहते हैं। विधायक जी संतुष्ट नहीं, जयवास है। राजीव खड़े हो? राजीव विकास कार्य कराए, आपको दिखाई दे रहा है क्या विकास कार्य? विकास कुछ नहीं है, केवल हम लोगों की समस्या है मेन जो है गंगा पुल, मलैयन घाट का पुल होना जरूरी है।
गंगा पुल ना बना तो भाजपा वोट नहीं, भाजपा को वोट मिलेगा, लेकिन कब मिलेगा? जब यानी पुल बनेगा तब। पुल ना बना तो वोट नहीं देंगे, कोई भी नहीं देगा यहाँ। यानी पुल नहीं तो वोट नहीं। वोट नहीं। बस एक ही हमारी मांग है कि गंगा जी का ये सामने वाला पुल बन जाए, तो उससे हमारे कारोबार में जो है विकास भी हो जाएगा, और जनता की भी मांग है कि कमालगंज का ये पुल बनना चाहिए। भाजपा ने 5 साल में विकास कार्य किए हैं, इससे आप कितना संतुष्ट हैं? फर्रुखाबाद में आप देखिए कि आप किसी भी तरफ चले जाइए। आज हम शाहजहांपुर में प्रधानमंत्री जी का भाषण सुन रहे थे, जिसमें वो कह रहे थे कि हजारों किलोमीटर की सड़कें बना दी गई हैं। मुझे नहीं पता कि कहाँ पे बनाई गई। अगर फर्रुखाबाद की बात करें तो आप देखिए कि यहाँ से आप चाहे अहमदाबाद की तरफ चले जाइए, लगभग 5 वर्ष से लगभग यहाँ से लेके 5 किलोमीटर में देखिए तो 5000 गड्ढे होंगे। परेशान हो गए, शिकायतें कर करके लोगों की बारिश में गाड़ियाँ उसमें फंस गई, मोटरसाइकिल से लोग उसमें गिर गए। आप चाहे ITI रोड पे चले जाइए, चाहे अहमदाबाद रोड पे चले जाइए, चाहे कमालगंज रोड पे चले जाइए, चाहे राजेपुर के रोड पे चले जाइए, चाहे कंपिल में चले जाइए, चाहे कायमगंज की रोड पे चले जाइए, कहीं पर भी जो है गड्ढों के सिवाय कोई दिखता है? फर्रुखाबाद में दूसरी बार सांसद हैं बीजेपी के मुकेश साहब। यहाँ आलू का इतना बड़ा जो है उत्पादन है, पिछले 7 वर्षों में 8 वर्षों में कहीं पर भी कोई आलू का प्लांट लगाया गया जिससे किसानों को कोई राहत मिल सके? कोई यहाँ पर ऐसी यूनिट लगाई गई, कोई उद्योग लगाए गए? कहाँ पर विकास दिख रहा है? पूरे देश की जनता मोदी जी पर भरोसा करती है और पूरे प्रदेश की जनता योगी जी पर भरोसा करती है। 2014 और 19, 17 में हमारा नारा था हर हर मोदी घर घर मोदी। अब हर हर मोदी घर घर मोदी और हर हर योगी घर घर योगी। हर आम जन को मोदी जी और योगी जी की जन कल्याणी योजनाओं पर भरोसा है और उसी भरोसे के तहत जनता फिर एक बार भाजपा की सरकार बनाना चाहती है और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी ने नारा दिया है, सोच ईमानदार, काम दमदार, एक बार फिर भाजपा। भोजपुर विधानसभा की कुल जनसंख्या, कुल मतदाताओं की संख्या 3,06,477, महिला मतदाताओं की संख्या 1,39,361, पुरुष मतदाताओं की संख्या 1,67,102। 2017 भोजपुर विधानसभा चुनाव परिणाम भाजपा के नागेंद्र सिंह ने दर्ज की जीत। नागेंद्र सिंह को मिले 93,673 वोट। सपा के अरशद जमाल को 34,870 वोटों से हराया। अरशद जमाल को मिले 58,796 वोट। यूपी विधानसभा चुनाव 2022 को लेकर सरगर्मियां तेज हैं। सभी राजनीतिक दल अपने अपने चुनावी गठजोड़ में लगे हैं। अब फर्रुखाबाद की भोजपुर विधानसभा में 2022 के रण में कौन बाजी मारेगा, ये वक्त ही बताएगा। फिलहाल यहाँ पर भाजपा का कब्जा है और भाजपा 2022 में फिर से रण फतेह करने के लिए जी तोड़ मेहनत कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर सपा और कांग्रेस भी सत्ता की कुर्सी पर काबिज होने के लिए लगातार चुनावी बिसाते बिछाने में लगी। अब देखना दिलचस्प होगा कि 22 के रण में जनता किसे सत्ता की कुर्सी सौंपती है। इलेक्शन डेस्क के न्यूज इंडिया। तो अभी हमने आपको दिखाई फर्रुखाबाद की भोजपुर विधानसभा सीट। यहाँ पर एक सबसे बड़ी समस्या है, वो है यहाँ का गंगा नदी पुल, और यहाँ की जनता यही कह रही है कि इस बार जो इस पुल पर काम करेगा, इस पुल का काम करवाएगा, जनता उसी को वोट देगी। और इससे पहले हमने आपको एक और रिपोर्ट दिखाई थी, पडरैना विधानसभा सीट की रिपोर्ट, जहां जनता का मिला जुला असर देखने को मिला। और फिलहाल रणभेरी 2022 में मेरे साथ इतना ही। आगे की खबरों के लिए बने रहेगा के न्यूज इंडिया के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। 2017 से पहले कर्ज के बोझ तले दबा था किसान। 2017 के बाद कर्ज माफी से हुआ है खुशहाल। फर्क साफ है। 2017 से पहले भैंस ढूंढने वाली पुलिस, 2017 के बाद